नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फल वनस्पति की जो हमारे घर आंगन में, बगीचे में या सब्जी मंडी में रोज दिखाई देती है, लेकिन उसकी असली औषधीय शक्ति से बहुत कम लोग परिचित हैं। देखने में साधारण, स्वाद में मधुर और गुणों में बेजोड़, ये फल है पपीता, जिसे संस्कृत में मधुक कर्कटी या एरंड फल भी कहा गया है और इसका वैज्ञानिक नाम है कैरिका पपाया। अब आप सोच रहे होंगे, पपीता तो हम रोज खाते हैं, इसमें नया क्या है? तो सुनिए, ये वही फल है जो आयुर्वेद में अग्निदीपन, आम वात हर, कृमिघ्न और बल्य गुणों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये आपकी पाचन अग्नि को बढ़ाता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है और शरीर को भीतर से मजबूत करता है। आचार्य चरक ने कहा है, मधुक कर्कटी वात पित्त घनी अग्निदीपनी च, अर्थात ये फल वात और पित्त को शांत करता है तथा पाचन की अग्नि को प्रज्वलित करता है। अगर हम रस गुण वीर्य विपाक की बात करें तो इसका रस मधुर और तिक्त है, गुण लघु और स्निग्ध है, वीर्य शीत और विपाक मधुर है। प्रभाव से ये अग्निदीपन, बृहण, वात पित्त हर, अर्शहर यानी बवासीर नाशक और कृमिघ्न माना गया है। अब आइए धीरे धीरे इसके प्रयोगों की गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये साधारण फल नहीं बल्कि एक चलता फिरता आयुर्वेदिक उपचार है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, उनका अग्नितंत्र कमजोर है, सुबह खाली पेट 100 से 150 ग्राम पका हुआ पपीता सेवन करें। देखिएगा, कुछ ही दिनों में पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाएगी, भूख खुल जाएगी और चेहरा चमकने लगेगा। अगर किसी को अजीर्ण, भोजन के बाद भारीपन या गैस बनना जैसी परेशानी हो, तो पपीते के ऊपर थोड़ा काला नमक और काली मिर्च बुरक कर खाएं। ये पेट की जकड़न को ढीला करेगा, वायु को संतुलित करेगा और डकारें भी शांत करेगा। जिन लोगों को खूनी या बादी बवासीर हो, वे पके हुए पपीते पर सेंधा नमक, अजवाइन और काला मिर्च डालकर खाएं। आयुर्वेद कहता है, मधुरम लघु शीतलम पपीतम रक्त दोषहरम, मतलब ये रक्त को शुद्ध करता है और बवासीर की सूजन को शांत करता है। अब बात करते हैं कब्ज की, जो आजकल लगभग हर दूसरे इंसान की परेशानी है। अगर रात के खाने में आप आधा कटोरा पका पपीता ले लेते हैं और साथ में 2-3 भीगी किशमिश, तो सुबह का पेट ऐसा साफ होता है कि शरीर हल्का और मन प्रसन्न महसूस करता है। अगर किसी को गले की सूजन या खांसी जुकाम की समस्या हो, तो पपीते पर थोड़ी सी सौंठ बुरक कर खाएं। ये कफ को निकालता है, गले को साफ करता है और आवाज को सुरीला बनाता है। जिन लोगों को उल्टी या मिचली होती है, वे पपीते के गूदे को गुलाब जल में मसलकर थोड़ा थोड़ा खाएं या फिर पपीते के रस में गुलाब अर्क मिलाकर पिएं। ये पेट को ठंडक देता है और उल्टी को रोक देता है। अब आते हैं बाहरी उपयोग पर। अगर चेहरे पर कील मुहासे, फुंसियां या दाग धब्बे हैं, तो पके पपीते के गूदे का पेस्ट बना लें और चेहरे पर हल्के हाथों से मलें। 10 मिनट तक रहने दें, फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें। सिर्फ 7 दिनों में फर्क खुद दिखेगा। त्वचा साफ, चमकदार और मृदु हो जाएगी। अगर शरीर में रक्त की कमी है, तो पपीता रोज सुबह या दोपहर में लें। ये हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, रक्त निर्माण को उत्तेजित करता है और शरीर में जो भारीपन, आलस्य या थकान रहती है, उसे दूर करता है। जो महिलाएं डिलीवरी के बाद दूध की कमी से परेशान होती हैं, उन्हें पपीता बहुत लाभ देता है। ये शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन को सक्रिय करता है और स्तनों में दूध स्राव बढ़ाता है। अब एक बेहद महत्वपूर्ण सावधानी। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों कहते हैं कि कच्चा पपीता गर्भवती स्त्रियों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें पेपेन नामक एंजाइम होता है जो गर्भाशय को उत्तेजित करता है। इसलिए ये गर्भपात का कारण बन सकता है। गर्भवती महिलाओं को केवल पका हुआ पपीता भी सीमित मात्रा में ही देना चाहिए। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पपीते की पत्तियां भी एक अद्भुत औषधि हैं। मॉडर्न रिसर्च में पाया गया है कि इसके पत्तों में पेपेन, कार्पेन और फ्लेवेनॉइड्स पाए जाते हैं, जो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसका रस अगर सीमित मात्रा में लिया जाए तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन याद रखिए
किसी भी औषधि की मात्रा सीमा से अधिक लेना आयुर्वेद के सिद्धांत मात्रा ही औषधि के खिलाफ है। इसलिए बिना वैद्य की सलाह के कोई प्रयोग स्वयं ना करें। पपीते का एक और उपयोग है वातज सूजन और मांसपेशियों की जकड़न में। इसका दूध यानी पेड़ से निकलने वाला लेटेक्स यदि सरसों तेल में थोड़ा सा मिलाकर हल्के हाथों से लगाया जाए तो जोड़ों का दर्द और सूजन दोनों कम हो जाते हैं। अगर आपको ये फल आसपास नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। लेकिन याद रहे, केवल शुद्ध और जैविक पपीता ही औषधीय होता है। आयुर्वेद में कहा गया है, अन्नम पपीतम सर्वरोगहरम शीतलम च, अर्थात ये एक ऐसा फल है जो शरीर को शुद्ध करता है, पाचन को संतुलित रखता है और दोषों को शांत करता है। भाइयों और बहनों, आज का संदेश यही है, कभी कभी जिन चीज़ों को हम सामान्य समझ लेते हैं वही हमारे शरीर की सबसे बड़ी औषधि होती है। प्रकृति ने हर घर के लिए औषधि भेजी है, बस हमें पहचानने की दृष्टि चाहिए। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि ये ज्ञान हर गांव हर घर तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये बिल्कुल फ्री है। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत जड़ी बूटी के साथ। जय आयुर्वेद।